द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। इस किताब में एक नई और सच्ची सोच को अपनाने के बारे में बताया गया है, जो पारंपरिक विचारों को पूरी तरह से बदल देती है। क्या आप भी हर जगह से आ रहे पॉजिटिविटी और सफलता के निरंतर संदेशों से परेशान हो चुके हैं? तो इस किताब में आपको कुछ अलग ही नजरिया मिलेगा। किताब कहती है कि जिंदगी में असफलता और मुश्किलों से बचने का नहीं, बल्कि अपने लिए सही संघर्षों को चुनने का महत्व है। इस वीडियो में आपको कुछ अहम विचार मिलेंगे, जिनसे आप जिंदगी की कठिनाइयों को एक नए तरीके से समझ पाएंगे। आप जानेंगे कि क्यों नकारात्मक अनुभवों को अपनाना और उनसे सीखना जरूरी है, और कैसे इनसे हमें असली संतोष और विकास मिलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अपनी जिम्मेदारी को समझना, न कहना सीखना और अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। इसके अलावा किताब में दोष और जिम्मेदारी में अंतर, परिपक्वता और रिश्तों में सीमाओं की अहमियत जैसे विषयों पर भी विचार किया गया है। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को असाधारण मानने की बजाय अपनी औसत स्थिति को समझें और उससे ताकत हासिल करें, तो हम और बेहतर तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। नॉट गिविंग ए डैम फिलॉसफी। इस किताब का मुख्य विचार एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा कॉन्सेप्ट है। हम सबके पास एक सीमित मात्रा में ऊर्जा और ध्यान होता है, जिसे हमें अपने आसपास की दुनिया को देने के लिए चुनना होता है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम हर दिन कुछ सोने के सिक्कों के साथ शुरुआत करते हो। हर सिक्का तुम्हारी चिंता, ध्यान और परवाह को दर्शाता है, जो तुम पूरे दिन में देते हो। अब कई चीजें हैं जो इन सिक्कों के लिए मांग करती हैं। तुम्हारी नौकरी, परिवार, समाचार, सोशल मीडिया, तुम्हारे डर और इच्छाएं। लेकिन यहां एक बात है, अगर तुम हर चीज को अपना सिक्का दे दोगे, तो अंत में तुम खाली हो जाओगे और तुम्हारे पास वो चीजें नहीं रहेंगी जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। यहीं पर यह फिलॉसफी काम आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी चीज की परवाह नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम चुन रहे हो कि तुम्हें किससे परवाह देनी है। यह समझना कि कुछ चीजें, जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा या तुम्हारा पसंदीदा टीवी शो बंद हो गया, शायद तुम्हारे सिक्के के लायक नहीं है। वहीं तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार या कोई पैशन प्रोजेक्ट तुम्हारे सोने के सिक्कों के लायक हो सकते हैं। जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रहती है, और अगर तुम हर छोटी बात पर ध्यान दोगे, तो तुम हमेशा रिएक्ट करते रहोगे, जिससे तुम थक जाओगे और खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन जब तुम अपने सिक्कों को देने में सतर्क रहते हो, तो तुम कंट्रोल में रहते हो। तुम उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, न कि जो तुम्हें कमजोर करती हैं। यह कोई ठंडी या उदासीन होने की बात नहीं है, बल्कि यह अपनी पसंदों में मजबूत होने की बात है। यह फिलॉसफी हमेशा आसान नहीं होती। यह मानना कि कुछ चीजें वास्तव में चिंता करने लायक नहीं हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह अभ्यास और कभी कभी थोड़ी हिम्मत की मांग करता है। तुम्हें दूसरों से दबाव महसूस हो सकता है कि तुम अपने सिक्के दूसरों को दो, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे सिक्के हैं और तुम तय करते हो कि उन्हें कहां खर्च करना है। जब तुम इस मानसिकता को अपनाते हो, तो तुम पाएंगे कि जिंदगी सरल, साफ और ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। तुम्हारे पास उन चीजों के लिए ज्यादा ऊर्जा होगी जिन्हें तुम प्यार करते हो, और छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें उतना परेशान नहीं करेंगी। यह जीवन की उथल पुथल को ऐसे जीने का तरीका है जिससे तुम अपने सिक्के सही चीजों पर बचा सको। नकारात्मक अनुभवों को अपनाना जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। यहां ऊपर भी होते हैं और नीचे भी। अब सोचो, क्या होगा अगर वो बुरे वक्त, वो मुश्किलें, रुकावटें न होकर हमारी यात्रा का जरूरी हिस्सा हों? क्या होगा अगर ये हमारे बढ़ने, सीखने और मजबूत होने के लिए जरूरी हों? जब भी कुछ बुरा होता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम उसे नकारने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें, या फिर किसी और चीज में ध्यान लगाकर उसे भूल जाएं। लेकिन सोचिए, अगर हम उन कठिन पलों का सामना डट कर करें, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दर्द का मजा लें या मुश्किलें ढूंढें, बल्कि यह है कि हम उन कठिन लम्हों को समझें और देखें कि इनमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब आप किसी चीज में असफल होते हो जिसे आपने बहुत मेहनत से किया हो, तो वो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में एक बहुत बड़ी सीख छिपी होती है। शायद यह आपको सिखाए कि कितनी मेहनत और सहनशीलता जरूरी है, या फिर यह एक नया रास्ता दिखाए जिसे आपने पहले कभी नहीं सोचा। इससे आपको यह भी समझ में आ सकता है कि आप किसी चीज को कितनी चाहत से चाहते हैं, और यही दर्द आपको फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है।
ये सिर्फ बड़ी बातों के बारे में नहीं है। छोटे छोटे कष्ट जैसे ट्रैफिक में फंसना या किसी कठिन इंसान से बात करना भी धैर्य और समझदारी बढ़ाने के मौके होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम दुखों को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी गंभीर दर्द को हल्का कर रहे हैं। कुछ अनुभव वाकई में बहुत दुखद होते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो रोज की परेशानियां होती हैं, जो छोटे सेटबैक्स होते हैं, वे भी एक तरह से हमें मजबूत बनाती हैं। ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे डरने के बजाय उन्हें समझकर उनसे सीखना चाहिए। जब आप इन कठिन पलों को अपनाते हो तो आप जिंदगी के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाते हो। आप मजबूत और लचीले बनते हो और यह देखकर आपको यह महसूस होगा कि वो नकारात्मक अनुभव अब पहले जैसे कठिन नहीं लगते। ये जैसे जिम में वजन उठाने जैसा है। हर कठिनाई एक छोटा सा प्रतिरोध है जिसे जब सही से अपनाते हो तो हर बार थोड़ा और मजबूत होते जाते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम खास नहीं हो यह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचें तो दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सबसे खास, सबसे अद्वितीय या सबसे सफल होने के चांस बहुत कम हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपनी खासियत नहीं है या आप बड़ी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन यह विचार इस बारे में है कि बचपन से ही हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि हमें सबसे बेहतरीन और सबसे खास बनना चाहिए, जो कभी कभी एक तरह का दबाव बन जाता है। हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अद्वितीय हैं और हमारे लिए बड़ी सफलता लिखी हुई है। यह हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यही उम्मीदें उलटी पड़ जाती हैं। इससे हमें यह महसूस होता है कि अगर हम खास नहीं हैं तो हम असफल हैं। लेकिन इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या होगा अगर सामान्य होना ठीक है? क्या होगा अगर आप निरंतर उस शिखर पर पहुंचने के बजाय, जिसे केवल कुछ ही लोग पा सकते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में संतुष्ट हो सकें? यह इसका मतलब नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए या मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि आप सफलता को अपने हिसाब से और ज्यादा व्यक्तिगत तरीके से मापें, न कि सिर्फ उन चमकदार और असाधारण उपलब्धियों से। यह समझना कि आप इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और आपको सिर्फ इसलिए महानता नहीं मिलती क्योंकि आप जी रहे हैं, यह एक राहत का एहसास दिला सकता है कि दबाव को कम करता है और आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की आजादी देता है। यह आपको छोटी जीतों और साधारण खुशियों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको सिखाता है कि असली मूल्य मेहनत, सहनशीलता और व्यक्तिगत विकास में है, न कि सिर्फ खास बनने की कोशिश करने में। जब आप समझते हैं कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, तो यह दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। यह सहानुभूति और समझ बढ़ाता है। यह याद दिलाता है कि हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी हमें मिला है उसके साथ। इसलिए भले ही यह एक ग्लैमरस संदेश न हो, पर अपने सामान्यपन को अपनाना, अपनी मानवता को समझना असल में एक ज्यादा सच्ची और संतोषजनक जिंदगी जीने का रास्ता हो सकता है। यह समझना कि जीवन का मूल्य इस बात से नहीं नापा जाता कि आप कितने खास हैं, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि आप हर सामान्य दिन को किस तरह से जीते हैं। उद्देश्य, दया और सच्चाई के साथ बाउंड कष्ट का मूल्य कष्ट को शायद हम सभी से बचने की कोशिश करते हैं। यह दर्दनाक, असहज और अक्सर नकारात्मक लगता है, लेकिन क्या होगा अगर उन कठिन पलों में कुछ मूल्य छिपा हो? क्या होगा अगर जो संघर्ष और चुनौतियां आप सामना करते हैं वे असल में जीवन का एक अहम हिस्सा हो? सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने किसी चीज के लिए कष्ट सहा था जिसे आप सच में चाहते थे। शायद आपने किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए रात भर जागकर काम किया, किसी फिटनेस गोल को पाने के लिए कठिन वर्कआउट किए, या किसी टूटे दिल से गुजरते हुए आपने प्यार और सहनशीलता के बारे में कुछ सीखा। उस कष्ट का एक उद्देश्य था और शायद इसने आपको कुछ सिखा दिया या किसी नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। असल में कष्ट खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तो सिर्फ एक अनुभव है। यह उस कष्ट के कारणों और उसके पीछे के अर्थ पर निर्भर करता है। जब आप कष्ट सहते हैं जो आपको सच में महत्वपूर्ण लगता है, जैसे आपके परिवार, आपके सपने, तो वह कष्ट एक शक्तिशाली और रूपांतरणकारी अनुभव बन सकता है। लेकिन जब कष्ट बिना उद्देश्य के होता है, जैसे आप उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो सच में मायने नहीं रखती, तो वह सिर्फ दर्द बन जाता है। इसलिए कष्ट की तलाश करना या खुद को बिना वजह दर्द में डालना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कष्ट तो आना ही है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कष्ट क्यों आ रहा है। यह है चुनना कि कौन से संघर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और फिर उन चुनौतियों का सामना करना। जब आप कष्ट को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो यह आपके जीवन की मुश्किलों को देखने का तरीका बदल देता है। आप उन्हें एक मौके के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जिससे आप मजबूत होते हैं और सीखते हैं कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। यह कष्ट से बचने की बजाय उसे समझने और एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनाने का तरीका है, और यही फर्क एक बेहतर और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। जिम्मेदारी लेना एक बहुत ही ताकतवर विचार है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को अपनाना, अच्छा हो या बुरा, और यह समझना कि आपके चुनाव, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आपकी वास्तविकता को आकार देती है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी गलती है। जिंदगी कभी कभी अजीब और अनफेयर हो सकती है, और ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन यहां पर मुख्य बात यह है, जब आप किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। यह आपकी गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आपके पास एक चुनाव है। आप या तो गुस्से और निराशा के साथ दिन को खराब कर सकते हैं, या आप शांतिपूर्वक स्थिति को संभाल सकते हैं, इंश्योरेंस से निपट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हादसा आपकी गलती नहीं था, लेकिन उसे कैसे संभालते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेना का मतलब है दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना। यह बहुत आसान है, किसी और को दोष देना, बहाने बनाना या कहना कि मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि X, Y या Z है। लेकिन यह मानसिकता आपको फंसा देती है, शक्तिहीन बना देती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपना नियंत्रण वापस पा लेते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, यह स्थिति है, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। यह सक्रिय होने का मतलब है प्रतिक्रियाशील होने का नहीं। जिम्मेदारी लेना का मतलब यह भी है कि आप अपनी भावनाओं और कल्याण के लिए जिम्मेदारी लें। कोई और आपको खुश नहीं कर सकता, यह आपका काम है। आपको अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाना है जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाती हो। आपको अपनी सीमाएं तय करनी है और वह काम करना है जो आपको खुशी और अर्थ। तय नहीं है कि आप अपने ऊपर अवास्तविक उम्मीदें लाद लें या हर गलती पर खुद को दोषी ठहराएं। यह है कि आप अपने आप से ईमानदार होकर अपने अनुभवों से सीखकर और जानबूझकर चुनाव करें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिंदगी को इस तरह से अपनाना जो आपको अपना रास्ता खुद तय करने की शक्ति दे। आखिरकार जिम्मेदारी लेना एक तरह से मुक्ति है। यह आपको पीड़ित होने से आजादी देता है और यह समझने का मौका देता है कि आपके पास वह शक्ति है जो आपको लगता है, और इस शक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी को सकारात्मक और अर्थपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। असुरक्षा को विकास के लिए आधार समझना सुरक्षा काफी डराने वाली हो सकती है। यह वैसे ही है जैसे एक धुंधले रास्ते पर चलना, यह न पता हो कि अगले मोड़ पर क्या होगा। लेकिन यहां एक मोड़ है, वही असुरक्षा यानी न जानना। असल में वही जमीन हो सकती है जहां विकास होता है। यही वह जगह है जहां आप सीखते हैं, जहां आपको अनुकूलित होना पड़ता है और जहां आप अपनी ताकतों को खोजते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। सोचिए, जब आपने कुछ नया सीखा था तो शायद वह शुरुआत असुरक्षा से ही हुई होगी। हो सकता है कि वह किसी नई नौकरी का पहला दिन रहा हो या जब आपने किसी नए शौक को पहली बार आजमाया हो। शुरुआत में यह असहज महसूस हुआ होगा, है ना? आपको यह नहीं पता था कि क्या उम्मीद की जाए। आपने गलतियां की और आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे आप उस असुरक्षा से गुजरते गए, आप विकसित हुए। आपने ऐसी क्षमताएं, आत्मविश्वास और ज्ञान हासिल किया जो अगर आप अपनी आरामदायक जगह पर रहते तो कभी हासिल नहीं कर पाते। जो चीज परिचित और निश्चित होती है वह आरामदायक होती है, लेकिन यह आपको सीमित भी करती है। यह ऐसे है जैसे एक छोटे से रोशनी के घेरे में रहना जहां आपको अंदर सब कुछ पता होता है, लेकिन उस घेरे के बाहर की पूरी दुनिया आपसे छूट रही होती है। असुरक्षा में कदम रखना उस रोशनी के घेरे को फैलाने जैसा है। यह आसान नहीं है और इसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहीं पर जिंदगी ज्यादा समृद्ध, गहरी और जीवंत बनती है। असुरक्षा को अपनाने का मतलब है कि आपको यह ठीक है कि आपके पास सभी जवाब नहीं है। यह जिज्ञासा रखने, सवाल पूछने और अलग अलग संभावनाओं के लिए खुले रहने के बारे में है। यह असहज चीजों के साथ सहज होने के बारे में है, यह जानते हुए कि यह विकास और बदलाव का संकेत है।
इसका यह भी मतलब है कि आप पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ दें। जिंदगी अप्रत्याशित है और हर छोटी चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश करना। यह व्यर्थ और थकाने वाला होता है। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण और आपकी क्रियाएं आपको एजेंसी और प्रभाव का एहसास देती है, भले ही असुरक्षा हो। इसलिए जबकि असुरक्षा सच में डरावनी हो सकती है, यह अत्यंत मूल्यवान भी है। यही वह जगह है जहां आपकी परीक्षा होती है और जहां आप खुद के बारे में और आपके आसपास की दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा सीखते हैं। यह अन्वेषण करने, प्रयोग करने और विकास करने के लिए एक निमंत्रण है। वह तरीके जिनसे आप कभी भी अपनी निश्चितता के घेरे में रहते हुए नहीं बढ़ सकते थे। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। असफलता अक्सर बुरी तरह से बदनाम हो जाती है। यह नुकसान, दर्द और चीजों के न चलने से जुड़ी होती है। लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखें तो असफलता एक कदम रखने का पत्थर है, रुकने की बाधा नहीं। यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, पीछे नहीं। जब आप कुछ करते हैं और वह काम नहीं आता तो स्वाभाविक रूप से आपको निराशा होती है, लेकिन उस निराशा में एक सोने की खदान छिपी होती है। हर असफलता एक छिपा हुआ पाठ है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा और आपको नए तरीकों को आजमाने के लिए प्रेरित करती है। यह वैसा ही है जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा हो। हर असफल प्रयोग एक सुराग है जो बताता है कि अगली बार क्या काम कर सकता है। और असफलता यह भी दिखाती है कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे तो हो सकता है कि आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हों और वही कर रहे हों जो आपको पहले से ही आता है। लेकिन विकास वही होता है जो आप अपनी सुरक्षित जोन के बाहर जाकर प्राप्त करते हैं, जहां आप चुनौतीपूर्ण होते हैं। असफलता का सामना करना भी चरित्र बनाने का एक तरीका है। यह आपको सहनशीलता, विनम्रता और हिम्मत सिखाता है। जब सब कुछ आसानी से हो रहा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन असफलता को शांति और दृढ़ता के साथ संभालना असली ताकत का संकेत है। यह अपने आप को फिर से उठाना, अपनी धूल झाड़ना और फिर से उस अनुभव से सीखी हुई समझदारी के साथ प्रयास करना है। यह भी है कि अपनी आत्ममूल्यता को परिणाम से जोड़ना बंद करना। अगर जो आपने किया वह काम नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जोखिम उठाने के लिए साहसिक है, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, यह जानते हुए कि हर प्रयास सफल नहीं होगा। इसलिए जबकि यह उल्टा लग सकता है, असफलता सच में आगे बढ़ने का रास्ता है। यह किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या रचनात्मक। असफलता को एक प्राकृतिक और जरूरी हिस्से के रूप में अपनाने से आप सीखने, नवाचार और अंततः विकास के दरवाजे खोल सकते हैं। नहीं कहने का महत्व नहीं, कहना कभी कभी कठिन होता है। यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। हम अक्सर इस बात से डरते हैं कि दूसरों को निराश न करें, किसी चीज से चूकना चाहे या बुरा न लगे, लेकिन बात यह है कि नहीं कहना बहुत जरूरी है। यह वह तरीका है जिससे आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, अपना समय बचाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सच्चे रहते हैं। जब भी आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं तो आप किसी और चीज को नहीं कह रहे होते हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। एक दिन में सीमित समय होता है और जब आप इसे बहुत सारी जिम्मेदारियों से भर देते हैं तो उन चीजों के लिए जगह कम हो जाती है जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप चुनावी हों, उन चीजों को न कहें जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती या जो आपको खुशी या संतोष नहीं देती। यह भी आपकी अपनी सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको आराम की जरूरत है, आपके व्यक्तिगत शौक हैं और आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो मायने रखते हैं। नहीं कहना उन जरूरतों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आप जलकर खत्म न हो जाएं। एक और बात है, जब आप उन चीजों को न कहते हैं जो सही नहीं है तो आप बेहतर अवसरों के लिए जगह बना रहे होते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे अपने कपड़े का अलमारी साफ करना। आपको पुराने फिट न होने वाले कपड़ों को निकालना पड़ता है ताकि नए अच्छे फिट होने वाले कपड़ों के लिए जगह बन सके। वही आपके समय और ऊर्जा के साथ भी है। नहीं कहने से आप दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि आपकी सीमाओं का सम्मान कैसे किया जाए।
जब आप यह स्पष्ट करते हैं कि आप क्या ले सकते हैं और क्या नहीं, तो लोग आपकी समय की और प्रतिबद्धताओं की कद्र करना सीखते हैं। यह शुरुआत में असहज हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्तों की ओर ले जाता है। लेकिन नहीं, कैसे कहें, बिना किसी अपराध बोध या बुरे भावनाओं के। सब कुछ तरीके में है। स्पष्ट, दयालु और ईमानदार रहे। आपको लंबा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। एक साधारण मुझे खेद है, मैं अभी इस पर काम नहीं कर सकता, या मुझे धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, लेकिन मैं इसे छोड़ दूंगा, पर्याप्त है। आखिरकार नहीं कहना आत्म देखभाल का एक रूप है। यह स्वार्थी या अप्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप अपनी देखभाल करें ताकि आप उन चीजों और लोगों के लिए पूरी तरह से उपस्थित हो सकें जो सच में मायने रखते हैं। यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लिए सही और अच्छा महसूस करने वाली जिंदगी बनाने में मदद करता है। होनिक ट्रेडमिल का त्याग। होनिक ट्रेडमिल एक ऐसा शब्द है जो इस बात को बताता है कि हम जिंदगी में बदलावों के आदी हो जाते हैं, खासकर जब बात उन चीजों की आती है जो हमें खुशी देती हैं। ये वैसे है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। आप खुशी पाने के लिए भागते रहते हैं, जैसे किसी नए कार या वेतन वृद्धि से आपको खुशी मिलती है, लेकिन जल्दी ही वह उत्साह फीका पड़ जाता है और आप फिर से और अधिक की तलाश में होते हैं। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। यह ट्रेडमिल एक चालाक चीज है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बड़ी चीज, अगला उपलब्धि या खरीदारी हमें खुश कर देगी, लेकिन जब हम इसे हासिल करते हैं तो वह उत्साह फीका पड़ जाता है और हम फिर से नई चीज की तलाश में होते हैं। यह उस गाजर को लकड़ी के डंडे पर लटकाने जैसा है, आप कभी उसे पकड़ नहीं पाते। इस चक्र से बाहर निकलने का मतलब है कि आपका ध्यान बदलना। अब यह निरंतर अधिक की तलाश करने के बजाय यह है उन चीजों की सराहना करना जो आपके पास पहले से हैं। छोटे छोटे लम्हों में खुशी ढूंढना और यह समझना कि खुशी सब कुछ का सबसे अच्छा होने में नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसका सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यह भी समझने के बारे में है कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, बल्कि यह एक तरीका है जीने का, एक पल और चुनावों की श्रृंखला। यह आपके रिश्तों की गुणवत्ता, आपके द्वारा चुने गए रास्तों और आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके जुड़ाव के बारे में है। होनिक ट्रेडमिल को छोड़ने का एक और हिस्सा यह है कि खुशी स्थिर नहीं होती। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। यह समझना कि दुख, निराशा और हताशा भी मानव अनुभव का हिस्सा है, यह महत्वपूर्ण है। इन्हें हर हाल में बचने की कोशिश करने के बजाय यह भावनाएं हैं जो आपको सिखाती हैं, आपकी मदद करती हैं और खुशी के लम्हों को और भी कीमती बना देती है। इसलिए अगली बड़ी चीज की ओर दौड़ने के बजाय यह है ट्रेडमिल से उतरना। यह है धीमे चलना, वर्तमान में रहना और उस जीवन में संतोष ढूंढना जो आप अभी जी रहे हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ज्यादा स्थायी रास्ता है संतोषजनक और पूर्ण जीवन के लिए। मृत्यु को जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में देखना मृत्यु सबसे आरामदायक विषय नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम अक्सर सोचने से बचते हैं, लेकिन यह जिंदगी की कुछ निश्चितताओं में से एक है। यहां एक मोड़ है, मृत्यु के प्रति जागरूकता। दरअसल जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है। यह जानकर कि हमारा समय सीमित है हमें एक आग दे सकता है। यह हमें यह मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है और हमें कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करता है। यह आसान है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में फंस चाहे छोटी छोटी चिंताओं और तुच्छ चीजों में उलझ जाएं, लेकिन जब आप बड़ा चित्र देखेंगे और मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो यह सब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। मृत्यु के बारे में सोचने से आपका ध्यान आपके मूल्यों पर केंद्रित हो सकता है और यह आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। यह आपको यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं किसके लिए याद किया जाना चाहता हूं या मैं किस प्रकार का प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। यह कोई बुरा सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल आपको स्पष्टता देने वाले हैं। यह आपके निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है और आपको अपने गहरे मूल्यों के साथ जीने में मदद कर सकता है। यह वर्तमान पल पर भी प्रकाश डालता है। यह जानकर कि हमारा समय सीमित है हमें यहां और अब पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन लोगों को सराहने के लिए जो हमसे प्यार करते हैं,
जबकि वे अभी हमारे साथ हैं और हमें उन चीजों को टालने से बचने के लिए प्रेरित करता है जो हमें सच में जरूरी लगती है। यह हमेशा एक निरंतर दबाव या डर के साथ जीने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के इरादों के साथ जीने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हर दिन एक उपहार है और इसे इस तरह सहज जीने का चुनाव करना जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। इसलिए जबकि मृत्यु एक अंधेरा विषय लग सकता है, इसमें एक गहरी प्रेरणा देने की क्षमता है। यह हमें और अधिक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तेजित कर सकता है जो सच में जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जो समय हमारे पास है उसका सबसे अच्छा उपयोग करें। दोष और जिम्मेदारी को अलग करना, दोष और जिम्मेदारी को अलग करना इस बात को समझने के बारे में है कि दोनों में क्या फर्क है और आप किस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। दोष का मतलब है यह समझना कि किसी स्थिति के लिए किसकी गलती है, जबकि जिम्मेदारी का मतलब है उस स्थिति को संभालना, चाहे उसे किसने शुरू किया हो। मान लीजिए एक तूफान से आपका घर नुकसान हो गया। यह आपकी गलती नहीं है, आपने तूफान नहीं लाया, लेकिन घर की मरम्मत करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना समय मौसम को दोष देने में बिता सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। जिम्मेदारी लेना का मतलब है स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई करना। यह विचार जिंदगी में भी लागू होता है। कभी कभी बुरी चीजें बिना किसी चेतावनी के होती हैं। यह हमेशा सही नहीं होती और यह हमेशा आपकी गलती नहीं होती, लेकिन आपके पास एक चुनाव होता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप दूसरों या परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं या आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस तरह आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदारी लेना आपको सशक्त बनाता है। यह आपको अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बिठा देता है। यह दोष लेने के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रण लेने के बारे में है। यह समझने का है कि जबकि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं और अगला कदम क्या उठाते हैं। कभी कभी इसका मतलब होता है समस्या का समाधान खोजना और कभी इसका मतलब होता है मदद लेना या स्थिति के साथ शांति बनाना। जो जरूरी है वह यह है कि आप अपनी जिंदगी में सक्रिय रूप से जुड़ें, सिर्फ चीजों को होने देने के बजाय। यह एक कठिन लेकिन मुक्तिदायक बदलाव है। यह कहना है, ठीक है, मैं यहां हूं, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। यह जिंदगी में एक पैसिव से एक्टिव स्टांस की ओर बढ़ना है। यह अपनी शक्ति को अपनाना है ताकि आप अपने रास्ते को आकार दे सकें, चाहे जो भी स्थिति हो। प्रतिबद्धता का महत्व, प्रतिबद्धता शायद एक भारी शब्द लगे, लेकिन असल में यह स्वतंत्रता के बारे में है। जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप यह चुनाव करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उस पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है हजारों दूसरी संभावनाओं को न कहना और एक रास्ते, एक रिश्ते, एक लक्ष्य को हां कहना। जब आप प्रतिबद्ध नहीं होते हैं तो आप बिखरे हुए होते हैं। आप थोड़ा यहां थोड़ा वहां होते हैं, लेकिन कहीं भी पूरी तरह से नहीं होते। यह ऐसे है जैसे आप एक साथ सभी खरगोशों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अंत में आप कोई भी नहीं पकड़ पाते। प्रतिबद्धता इसके विपरीत है। यह अपना खरगोश चुनने और उसे पूरी ताकत से पीछा करने का नाम है। प्रतिबद्ध होना आसान नहीं है। इसका मतलब है कठिन फैसले लेना, कभी कभी अच्छे अवसरों को छोड़ना ताकि आप एक बेहतरीन अवसर को पकड़ सकें। इसका मतलब है किसी चीज से जुड़कर रहना, भले ही शुरुआत में जो उत्साह था वह कम हो जाए और अब आपको सिर्फ मेहनत करनी हो। लेकिन यहीं पर असल जादू होता है, यहीं पर विकास और सफलता होती है। जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो आप खुद को किसी चीज में अच्छा होने का मौका देते हैं, कुछ सच्चे और अर्थपूर्ण बनाने का मौका देते हैं, गहरे रिश्ते बनाने का मौका देते हैं, चाहे वह करियर हो, कला हो, विचार हो या रिश्ते। प्रतिबद्धता आपको गहरे जाने का मौका देती है। यह आपको सतही चीजों से परे जाने और नीचे के गहरे पहलुओं को खोजने का मौका देती है। यह विश्वास का भी सवाल है। खुद पर विश्वास करना, किसी फैसले को लेने और उस पर टिके रहने का विश्वास रखना, प्रक्रिया पर विश्वास करना और यह मानना कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके फल निश्चित रूप से मिलेंगे। इसलिए प्रतिबद्धता का मतलब खुद को सीमित करना नहीं है, बल्कि यह खुद को एक खास क्षेत्र में फलने फूलने का मौका देना है, कुछ ऐसा पोषित करना है और उसे बढ़ते हुए देखना है। यह एक संतुष्ट और पूरा जीवन जीने का एक अहम हिस्सा है। यह दिशा, उद्देश्य और संतोष का एहसास देता है।
यह आपके समय और क्षमताओं का सही उपयोग करने के बारे में है, उन्हें उस दिशा में लगाना जहां वे सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ करने का सिद्धांत इस बारे में है कि आप सही समय या सही भावना का इंतजार करने के चक्कर से बाहर निकलें और तुरंत कुछ करें। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली विचार है। जब तक आप किसी चीज को करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते, तब तक इंतजार न करें, बल्कि कुछ करें ताकि प्रेरणा खुद आए। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले हमें प्रेरित या आत्मविश्वासी महसूस करना चाहिए, लेकिन सही भावना का इंतजार करने से बहुत समय बर्बाद हो सकता है और बहुत कम काम होगा। कुछ करने का सिद्धांत इसे उलट देता है। यह कहता है कि जब आप शुरू करते हैं तो भावनाएं खुद ब खुद आ जाती हैं। यहां तक कि एक छोटा कदम भी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को शुरू कर सकता है। क्रियाएं प्रेरणा लाती हैं, जो फिर और अधिक क्रियाओं की ओर ले जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक कार को धक्का देना। सबसे मुश्किल काम उसे चलाना शुरू करना है, लेकिन जब वह चलने लगे तो उसे चलाना उतना मुश्किल नहीं रहता। यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है, चाहे घर की सफाई हो या बड़ा प्रोजेक्ट। अगर आपको बर्तन धोने का मन नहीं है तो बस एक बर्तन धोना शुरू करिए। अक्सर जब आप शुरू करते हैं तो बाकी काम को खत्म करना आसान हो जाता है। यह भी गति के बारे में है। हर छोटा कदम, हर क्रिया पिछले कदम पर बनती है और आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। यह उस अंतर के बारे में है जो किताब लिखने का सपना देखने और हर दिन एक पन्ना लिखने के बीच है। इसलिए कुछ करने का सिद्धांत आपके हाथ में शक्ति लेना है, अपनी प्रेरणा खुद बनाना है और स्थिरता के इलाज के रूप में क्रियाओं को लागू करना है। यह उस सही समय का इंतजार न करने के बारे में है, क्योंकि वह सही समय अब है। अधिकार की अस्वीकृति इस बारे में है कि हमें यह सोचने की आदत को छोड़ देना चाहिए कि हम किसी चीज के हकदार हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो हैं। यह एक मानसिकता है जो कहती है कि सफलता, प्यार और सम्मान नहीं दिए जाते, बल्कि ये अर्जित किए जाते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ हक में है, तो आप दुनिया से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह आपको वह दे दे जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए। यह ऐसे है जैसे आप खाली प्लेट के साथ बैठे हों और उम्मीद कर रहे हों कि यह बिना कोई मेहनत किए खुद ही भर जाए। यह सोचने का तरीका आपको कहीं नहीं ले जाता। यह निराशा और कड़वाहट को जन्म देता है। जब चीजें आपके मुताबिक नहीं होती, अधिकार से मुंह मोड़ने का मतलब है अपनी आस्तीन चढ़ाना और काम पर लग जाना। इसका मतलब है समझना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बाहर जाकर उसे हासिल करना होगा। यह मेहनत और क्रियाओं का सवाल है। यह विनम्रता का भी सवाल है। यह समझने के बारे में है कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, कि हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं और कि दुनिया आपको कुछ नहीं देती। इसका मतलब यह नहीं है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं या आपकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी कीमत उस पर नहीं है जो आपके पास है या जो आपको मिलता है, बल्कि उस पर है जो आप करते हैं और दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। अधिकार की अस्वीकृति एक शक्ति का एहसास कराती है। यह आपको अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर बैठाती है। ये समझने का है कि आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है और आपके पास इसे अपने चुनावों और क्रियाओं से आकार देने की शक्ति है। तो यह विचार आपको इंतजार की आदत को छोड़ने के लिए कहता है। यह आपको यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हाथों में कुछ पाने के बजाय सारू वह जिंदगी बनानी है जो आप चाहते हैं। सीमाओं का महत्व यह जानने के बारे में है कि आप कहां खत्म होते हैं और दूसरों की शुरुआत कहां होती है। यह आपके घर के चारों ओर एक बाड़ लगाने जैसा है, जो यह दिखाती है कि आपकी संपत्ति कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। जीवन में सीमाएं भी ठीक वैसे ही होती हैं जैसे वह बाड़, जो यह दिखाती हैं कि आप किस चीज से ठीक हैं और किससे नहीं। स्पष्ट सीमाएं रखने का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप दूसरों से क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। यह आपके लिए यह तय करने जैसे है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी सुरक्षा करता है। यह दूसरों को आपके ऊपर दबाव डालने से रोकता है और आपकी शांति और सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। सीमाएं केवल न कहने के बारे में नहीं होती, बल्कि सही चीजों को हां कहने के बारे में भी होती है। सीमाएं आपको यह समझने में मदद करती हैं कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में क्या जगह बनानी चाहिए। यह आपके व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि कुछ भी या कोई भी आपको कम महसूस न कराए। सीमाएं
रखना दूसरों की देखभाल करने का एक तरीका भी है। यह लोगों को यह समझने में मदद करता है कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं और आपको कैसे ट्रीट करें। यह किसी को एक नक्शा देने जैसा है ताकि वह खो न जाए। यह सभी को यह समझने में मदद करता है कि वे कहां खड़े हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। सीमाएं तय करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप इसका आदत में नहीं हैं। यह कुछ लोगों को नाराज कर सकता है, लेकिन याद रखें, अगर कोई आपकी सीमाओं से गुस्सा होता है तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि वे आपके बिना सीमाओं के लाभ उठा रहे थे। सीमाओं का महत्व इस बारे में है कि आप अपने आप का सम्मान करें और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाएं। यह आपके जीवन को आपका बनाना और यह तय करना है कि आप दूसरों को आपको कैसे ट्रीट करने देंगे। हमारे मूल्यों को फिर से देखना इस बारे में है कि हम क्या महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या हमें कुछ नए चीजों को महत्व देने की जरूरत है। यह आपकी अलमारी में जाकर यह तय करने जैसा है कि कौन सी चीजें आप सच में पहनते हैं और कौन सी चीजें सिर्फ जगह घेर रही हैं। हमारे पास सभी के पास कुछ न कुछ मूल्य होते हैं, भले ही हम उनके बारे में ज्यादा न सोचते हों। ये हमारे जीने के तरीके के नियम होते हैं, वे चीजें जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे मूल्यों को थामे रहते हैं जो हमें मदद नहीं करते या हमें खुश नहीं करते। यह हो सकता है कि हम सभी को पसंद आने की कोशिश करें, या हम यह मानते हैं कि हमें परफेक्ट होना चाहिए। हमारे मूल्यों को फिर से देखना का मतलब है अपने आप से यह पूछना कि क्या ये चीजें सच में मेरे समय और ऊर्जा के लायक हैं। यह उन मूल्यों को चुनने के बारे में है जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे ईमानदार होना, दयालु होना या कड़ी मेहनत करना। यह उन मूल्यों को चुनने के बारे में है जो आपको यह महसूस कराते हैं कि आप जो हैं उस पर गर्व करें, न कि सिर्फ उस पर जो आपके पास है। यह एक बार का काम नहीं है, यह ऐसा कुछ है जो आप तब तक करते रहते हैं जब तक आप बढ़ते और बदलते रहते हैं। यह एक लंबी यात्रा में अपने रास्ते को सही दिशा में जाने के लिए नक्शा चेक करने जैसा है। जब आप अच्छे मूल्यों को चुनते हैं तो आप खुद को असली खुशी पाने के लिए तैयार करते हैं। आप उन चीजों का पीछा नहीं करते जो मायने नहीं रखती, बल्कि आप उस पर जीते हैं जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। सफलता के खतरे उस अप्रत्याशित समस्याओं के बारे में हैं जो तब उत्पन्न होती हैं जब आप वही हासिल करते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। यह वैसे है जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद महसूस करना कि वहां ऊपर अकेलापन है, या जो आपने सोचा था कि रोमांचक होगा वह उतना रोमांचक नहीं होता। जब आप सफलता के लिए मेहनत करते हैं तो आप सोचते हैं कि यह सब कुछ बेहतर बना देगा, लेकिन कभी कभी यह नए चैलेंज लाता है। सफलता को बनाए रखने का दबाव संभालना मुश्किल हो सकता है। आपको यह चिंता हो सकती है कि जो आपने हासिल किया है वह खो न जाए, या यह महसूस हो सकता है कि आपको हमेशा अपने पिछले कामयाबी से बेहतर कुछ करना है। सफलता लोगों के साथ आपके रिश्तों को भी बदल सकती है। दोस्त अलग तरीके से बर्ताव कर सकते हैं, शायद जलन महसूस करें या दूर हो जाएं। यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ आपकी सफलता के कारण आपके पास है। एक और खतरा यह है कि आप सफलता में इतनी खो जाते हैं कि वही आपकी पूरी सोच बन जाती है। यह एक खेल की तरह है जिसमें सिर्फ स्कोर मायने रखता है और आप खेल के मजे को भूल जाते हैं। आप जीवन के दूसरे हिस्सों से चूक सकते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना या सिर्फ मस्ती के लिए कुछ करना। सफलता बुरी नहीं है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ ठीक नहीं करता। यह बस जीवन का एक हिस्सा है। यह संतुलन खोजने और यह याद रखने के बारे में है कि जो आप हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आपने क्या हासिल किया है। यह यात्रा का आनंद लेने के बारे में है, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ने के बारे में। मैनसन का कानून, बचने का सिद्धांत। मैनसन का बचने का सिद्धांत इस बारे में है कि जब आपके पास बहुत सारा काम हो और आप उसे नजरअंदाज करते जाएं, तो वह धीरे धीरे और भी खराब होता जाता है। यह वैसे है जैसे आपके सिंक में गंदे बर्तन पड़े हों और आप उनसे नजरें चुराते जाएं। जैसे जैसे आप इसे नजरअंदाज करते हैं, यह और भी डरावना और असहज बन जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि जिस चीज से हम डरते हैं या जो हमें असहज करती है, हम उसे जितना बचने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही डरावनी और असहज हो जाती है। यह जैसे बर्फ के गोले की तरह है जो ढलान से नीचे गिरते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। मान लीजिए आपको नए लोगों से बात करने का डर है,
तो जितना आप उससे बचते जाएंगे वह उतना ही बड़ा और डरावना हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या गलत हो सकता है, और यह महसूस करना आसान होता है कि नहीं कोशिश करें। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जब आप आखिरकार उस चीज का सामना करते आता है तो यह आमतौर पर उतना बुरा नहीं होता जितना आपने सोचा था। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम किसी चीज से बचते हैं तो हमारा डर बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो अक्सर हमें पता चलता है कि वह उतना डरावना नहीं था जितना हमने सोचा था। यह इस बारे में है कि डर को अपने रास्ते पर ना आने दें और यह सीखें कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सामना कर सकते हैं। संघर्ष का चुनाव इस बारे में है कि यह समझें कि जिंदगी में हमेशा कठिन क्षण होंगे, चाहे जो भी हो। यह कोई ऐसी जिंदगी ढूंढने के बारे में नहीं है जिसमें कोई समस्याएं न हो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। इसके बजाय यह इस बारे में है कि आप उन समस्याओं का चयन करें जिनका आप सामना करने के लिए तैयार हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे किसी पालतू जानवर का चुनाव करना। हर पालतू जानवर, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या छिपकली, उसे देखभाल की जरूरत होगी और कभी कभी वह परेशानी भी पैदा कर सकता है। लेकिन आप उसी पालतू को चुनते हैं जिसके साथ आने वाली समस्याएं आपको परेशान नहीं करती। जैसे कुत्ते को घुमाने या बिल्ली के बर्तन को साफ करने जैसी बातें। जिंदगी में जो कुछ भी करने लायक है वह किसी न किसी तरीके से कठिन होगा। अगर आप एक महान संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको बहुत अभ्यास करना होगा, भले ही आपका मन न हो। अगर आप एक मजबूत रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको असहमतियों और कठिन समय का सामना करना होगा। संघर्ष का चुनाव का मतलब है यह सवाल पूछना कि कौन से संघर्षों को मैं सहने के लिए तैयार हूं। यह इस बारे में है कि यह समझना कि जीवन में जो अच्छा है वह चुनौतियों के साथ आता है और इसके साथ शांति से रहना है। यह कठिन चीजों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह चुनने के बारे में है कि कौन सी कठिनाई आपको सच में महत्वपूर्ण लगती है। यह कहना है कि हाँ, यह कठिन है, लेकिन यह इसके लायक है क्योंकि यह मुझे वह चीज दिला रहा है जो मैं सच में चाहता हूं। मृत्यु को एक प्रभावी प्रेरक के रूप में देखना। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत उदास लग सकता है, लेकिन यह असल में अपने आप को बेहतर जीने के लिए एक जोर देने वाला तरीका है। यह वैसा ही है जैसे आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही हो और आप अचानक समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और जरूरी चीजें करने लगते हैं। जब आप याद करते हैं कि जिंदगी हमेशा के लिए नहीं चलेगी, तो यह एक चेतावनी का काम करता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी वो कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं? इससे छोटी छोटी चिंताएं कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं, जैसे किसी का बुरा कमेंट या बस छूट जाना। सोचिए, जिंदगी एक बड़ी पार्टी है और यह जानकर कि यह खत्म होने वाली है, आप चाहते हैं कि आप ऐसे नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा हो। अपने दोस्तों से कहें कि आप उन्हें पसंद करते हैं और वह अतिरिक्त टुकड़ा केक खाएं। यह अपने पास जो समय है उसका सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में है। इसलिए मृत्यु के बारे में सोचने का मतलब डरना या उदास होना नहीं है, बल्कि यह खुद को यह याद दिलाने का तरीका है कि आपको अपनी जिंदगी को वैसा बनाना है जैसा आप चाहते हैं। यह उस चीज की याद दिलाने के बारे में है जो सच में महत्वपूर्ण है और छोटी छोटी चिंताओं को छोड़ने के बारे में है। यह कहने जैसा है, यह सफर हमेशा के लिए नहीं चलेगा, तो मैं इसे अच्छा बनाने की कोशिश करूं। बैकवर्ड लॉ एक काफी अजीब सा विचार है। यह कुछ इस तरह है जैसे आप जितना अधिक खुशियों या सफलता का पीछा करते हैं उतना ही यह आपसे दूर भागती है। यह वैसा ही है जैसे जब आप बहुत भूखे होते हैं और एक जार को खोलने की कोशिश करते हैं, तो जितना आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका हाथ फिसलता है और ढक्कन नहीं खुलता। यह कानून यह बताता है कि जो आप चाहते हैं उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे बहुत ज्यादा पीछा करना बंद कर दें। यह वैसा है जैसे जब आप जार खोलने के तरीके के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर वह खुल जाता है। या जैसे जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते और अचानक वे आपको बहुत कूल मानने लगते हैं। यह कानून इसके बारे में है कि आप अपने इच्छाओं का इतना पीछा करने के बजाय शांति से रहें और उसी स्थिति को स्वीकार करें जैसे वह है, भले ही वह परफेक्ट ना हो। यह कहने जैसा है, ठीक है, जहां मैं हूं वहां मैं खुश हूं और मुझे कहीं और जाने के लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं
तो आप कम तनाव महसूस करते हैं। और मजेदार बात यह है कि चीजें अचानक से बेहतर होने लगती हैं। यह जीवन का एक हंसी मजाक जैसा होता है। जब आप इतना परवाह करना छोड़ देते हैं तो वही चीज जो आप चाहते थे आपको मिल जाती है। संदर्भ का महत्व यह विचार इस बारे में है कि यह समझना कि चीजें केवल एक खाली जगह में नहीं होती। हर चीज का एक संदर्भ और पृष्ठभूमि होती है जो बेहद महत्वपूर्ण है। यह वैसा है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। आप सिर्फ एक दृश्य को देखकर पूरी कहानी नहीं समझ सकते। आपको यह जानना जरूरी है कि इससे पहले क्या हुआ, पात्रों का क्या हाल था और वे कहां से आ रहे हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपको ट्रैफिक में कोई गाड़ी अचानक काट देती है तो आप सोच सकते हैं क्या बुरा आदमी है। लेकिन क्या होगा अगर आपको यह पता चले कि वह व्यक्ति अस्पताल जा रहा था। यह पूरी तस्वीर बदल जाती है ना? यही है संदर्भ। ये बड़े चित्र को समझने के बारे में है। ये इस बारे में भी है कि अलग अलग जगहों और समयों में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए या क्या चीजों को महत्व देना चाहिए। जैसे पार्टी में जोर से हंसी मजाक करना अच्छा हो सकता है, लेकिन लाइब्रेरी में यह उचित नहीं होगा। यह विचार हमें यह बताता है कि बड़े चित्र को समझने की कोशिश करें कैसे। यह उस चीज को देखना है जो आपके सामने नहीं है। यह बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और चीजों को ऐसे समझने में मदद करता है जो सिर्फ काले और सफेद नहीं होते। जीवन में बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं और संदर्भ मदद करता है उन्हें समझने में। सुख और खुशी के बीच अंतर यह एक सामान्य गलती है जो लोग खुशी और अच्छा महसूस करने के बारे में करते हैं। वे दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करना वह है जब आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते हैं या अपना पसंदीदा शो देखते हैं। यह मजेदार होता है, अच्छा होता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। आप उस तात्कालिक खुशी का पीछा करते हैं जिसे हम सुख कहते हैं। वहीं खुशी असली चीज है। यह तात्कालिक हलकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह लंबे समय की बात है। यह उस समय के बारे में है जब आप अपनी जिंदगी को कुल मिलाकर अच्छा महसूस करते हैं, न कि सिर्फ एक पल। खुशी संघर्ष से आती है। यह जानने से आती है कि आपने व्यक्तिगत रूप से कैसे बढ़ा है और गहरे सार्थक रिश्ते या कौशल बनाए हैं। यहां एक ट्विस्ट है। कभी कभी जो आपको सच में खुशी देती है वह शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, जैसे वर्कआउट करना। यह मुश्किल और नीरस हो सकता है, लेकिन बाद में आपको शानदार महसूस होता है क्योंकि आपने अपने लिए कुछ अच्छा किया। जब आप उन तात्कालिक सुखों का पीछा करते हैं तो आप असल में उस खुशी से चूक सकते हैं जो आपको सच में मिल सकती है। यह वैसा है जैसे जब आप भूखे होते हैं और कैंडी खाते हैं। यह एक क्षणिक समाधान होता है, लेकिन यह आपको असल में पोषण नहीं देता। असली खुशी पाने के लिए आपको उस अंतर को समझने की जरूरत है और ऐसे विकल्प चुनने की जरूरत है जो आपके जीवन में असली मूल्य डालें, न कि सिर्फ अस्थायी सुख। यह लंबे समय के खेल के बारे में है और यह उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो आपके जीवन में असली मूल्य जोड़ता है। परिपक्वता को एक माप के रूप में देखना। परिपक्वता एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? यह सिर्फ उम्र बढ़ने या जिम्मेदारियां निभाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप जीवन की कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। सोचिए कि जिंदगी आपको कुछ मुश्किल चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। यह तय है। परिपक्वता इस बारे में है कि आप इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो क्या आप गुस्से में आते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, या आप गहरी सांस लेते हैं, जो हुआ उसे देखते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यह सीखना और बढ़ना, यही परिपक्वता है। यह इस बारे में भी है कि आप यह समझें कि आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं और किसे नहीं। उस चीज पर परेशान होना बेकार है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे बारिश होने पर गुस्सा करना। इसे बदल नहीं सकते। परिपक्व लोग उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे बदल सकते हैं, यानी अपनी क्रियाओं और दृष्टिकोण पर। परिपक्वता का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन क्या आप बहाने बनाते हैं या आप अपनी गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं? यही परिपक्व तरीका है। और एक बड़ी बात यह है कि परिपक्व लोग जानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे नए विचारों को सीखने के लिए खुले होते हैं, अपने विचार बदलने के लिए तैयार होते हैं, सवाल पूछते हैं, सुनते हैं और गलत होने पर यह स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो परिपक्वता ऐसी एक अदृश्य
माप है जो यह मापती है कि आप जीवन से कैसे निपटते हैं, कैसे बढ़ते हैं और खुद और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह आपकी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण के बारे में है। काले और सफेद सोच का परित्याग जिंदगी हमेशा काले और सफेद नहीं होती। यह सिर्फ अच्छाई और बुराई, सफलता और असफलता, सही और गलत के बारे में नहीं है। असल में वास्तविकता बहुत अधिक रंगीन और जटिल होती है। जब हम केवल चीजों को एक तरीके से या दूसरे तरीके से देखते हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे होते हैं। लोगों के बारे में सोचें, कोई भी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हम सभी एक मिश्रण होते हैं, कभी सही कर रहे होते हैं, कभी गलत। यही बात अनुभवों पर भी लागू होती है। उस नौकरी को न पाना या उस रिश्ते का टूटना पहले एक बड़ा नुकसान लग सकता है, लेकिन जब आप करीब से देखें तो आपको अक्सर उन असफलताओं के अंदर कुछ बहुमूल्य सबक और नए अवसर मिलते हैं। काले और सफेद सोच में फंसकर आप खुद के लिए जीवन को और भी कठिन बना रहे होते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे आप आंखों में पट्टी बांधकर पूरी तस्वीर को छोड़ देते हैं। जिंदगी की सुंदरता इसके विभिन्न रंगों और बारीकियों में है। जैसे एक तस्वीर में ये कंट्रास्ट और शेड्स होते हैं जो गहराई और सुंदरता पैदा करते हैं। मजबूत विश्वास और मूल्यों का होना अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत कठोर हो जाते हैं तो यह एक जाल बन सकता है। यह आपको दूसरों के दृष्टिकोण को देखने और नए विचारों को सीखने से रोक सकता है। जिंदगी में ग्रे क्षेत्र हैं और इन ग्रे क्षेत्रों को समझने के लिए खुले विचार रखना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या कुछ भी नहीं मानते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मजबूत और आत्मविश्वासी हैं, ताकि आप अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार कर सकें और जब जरूरत हो तो उन्हें स्वीकार कर सकें। तो काले और सफेद चश्मे को उतारें और दुनिया को पूरी रंगीनता में देखें। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत ज्यादा वास्तविक और दिलचस्प होता है। अपूर्णता को स्वीकार करना, पूर्णता हर जगह है, हम में, आप में और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें। और यह कोई बुरी बात नहीं है, यह बस जीवन का हिस्सा है। परिपूर्णता का पीछा करना उस हवा का पीछा करने जैसा है जिसे आप कभी पकड़ नहीं सकते। और यही ठीक है। जब आप अपने फोन पर उन सभी परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें देख रहे होते हैं तो वे असली नहीं होती। वे बस छोटे पल होते हैं जो शानदार लगते हैं, लेकिन इन पलों के पीछे बहुत सारी अपरफेक्ट चीजें छुपी होती हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते। जिंदगी गड़बड़ होती है, अप्रत्याशित होती है और कभी कभी काफी कठिन होती है। अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके पास भी कमियां होंगी, लेकिन कौन नहीं है? ये कमियां आपको खास बनाती हैं, ये आपकी कहानी बताती हैं। जब आप गलती करते हैं तो आप सीखते हैं, आप बढ़ते हैं। अगर आप परफेक्ट होते तो जिंदगी काफी उबाऊ होती। गलतियां चीजों को दिलचस्प बनाती हैं, आपको चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करती हैं और कहानियां देती हैं। अपूर्णता को स्वीकार करना यह नहीं है कि आप बेहतर होने की कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप इंसान होने के नाते सहज हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी आप सही करेंगे और कभी कभी नहीं, और यह ठीक है। यह अपनी पूरी कोशिश करने के बारे में है, परफेक्ट बनने के बारे में नहीं। तो खुद को थोड़ा आराम दें, हंसी मजाक करें, गलतियों से सीखें और चलते रहें, क्योंकि अंत में यह एक परफेक्ट कहानी होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक असली कहानी होने के बारे में है। और यह बहुत ज्यादा दिलचस्प होता है। असाधारणता के पंथ को चुनौती देना यह एक बड़ा विचार है कि कुछ हासिल करने के लिए आपको असाधारण होना चाहिए। सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर, सबसे अलग। ऐसा लगता है जैसे हर कोई सुपरस्टार बनने की दौड़ में है, और अगर आप शीर्ष पर नहीं हैं तो आप अच्छा नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि यह एक बहुत कठोर तरीका है जीने का। अगर हर कोई सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग खुद को काफी बुरा महसूस करेंगे। हम सभी सबसे अमीर, सबसे स्मार्ट या सबसे प्रसिद्ध नहीं हो सकते। हम में से ज्यादातर लोग साधारण लोग हैं जो साधारण जीवन जी रहे हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। असल जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं होती जहां हर दिन एक महाकाव्य साहसिक यात्रा होती है। अधिकांश लोगों की जिंदगी छोटे पल्स के बारे में होती है। दोस्तों के साथ एक अच्छा हंसी मजाक, एक आरामदायक रात घर पर, एक काम को सही तरीके से करना। ये चीजें हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन यही हैं जो जिंदगी को बनाती हैं, और इन्हें मनाना चाहिए। जब आप हमेशा असाधारण होने की तलाश में रहते हैं तो आप बहुत सारी अच्छी चीजों को खो देते हैं। आप हमेशा आगे की ओर देख रहे होते हैं, कभी अपने वर्तमान में नहीं होते। असली जादू रोजमर्रा की जिंदगी में है।
एक अच्छा दोस्त होने में, एक प्यार करने वाले परिवार के सदस्य होने में, एक मददगार पड़ोसी होने में। यह जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको पुरस्कार दिलवाए, लेकिन यह जिंदगी को समृद्ध बनाती हैं। तो शायद अब समय आ गया है कि आप असाधारण होने के इस दबाव को छोड़ दें और बस खुद होने में खुश रहें। आपके पास अपनी खुद की टैलेंट्स, विचित्रताएं और हां, यहां तक कि दोष भी हैं, और यही मिश्रण अनूठा है। इसलिए हमेशा सितारे छूने की कोशिश करने के बजाय जो जहां आप हैं वहीं से दृश्य का आनंद लेना शुरू करें, क्योंकि वह दृश्य भी काफी शानदार है। निर्णय लेने में मूल्यों का भूमिका, हम जो चुनाव करते हैं उनके पीछे क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह चुनाव किसके आधार पर हो रहे हैं? यह आपके मूल्यों पर निर्भर करता है, वह चीजें जो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं। मूल्यों को एक कंपनी की तरह समझें जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करती है, आपको यह दिखाती है कि आपके लिए क्या सही है। उदाहरण के लिए, यदि आप ईमानदारी को महत्व देते हैं तो आप शायद सच बोलेंगे, भले ही यह कठिन हो। अगर आप साहसिकता को महत्व देते हैं तो आप शायद एक ऐसी नौकरी चुनेंगे जो आपको यात्रा करने का मौका दे, न कि एक ऐसी जो आपको डेस्क पर बैठाए। लेकिन यहां एक मुश्किल बात है, कभी कभी जो मूल्य आप जी रहे हैं वे सच में आपके नहीं होते। ये हो सकता है कि वे विचार आपको दूसरों से मिले, जैसे आपके परिवार या दोस्तों से, या जो आप टीवी या ऑनलाइन देखते हैं। और अगर आप उन मूल्यों पर जी रहे हैं जो आपके असल में नहीं हैं, तो आप खुद को खो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप यह स्पष्ट करें कि आपको सच में क्या महत्वपूर्ण लगता है। यह किसी को प्रभावित करने या बॉक्स में टिक करने का मामला नहीं है। यह इस बारे में है कि आपको क्या वास्तव में महत्वपूर्ण लगता है, यह जानने का। जब आप अपने असली मूल्यों को समझ लेते हैं तो निर्णय लेना काफी आसान हो जाता है। आपके पास एक आंतरिक मार्गदर्शक होता है जो यह बताता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जब आप अपने असली मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो जिंदगी अधिक अर्थपूर्ण लगने लगती है। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना रहे होते हैं जो असल में आपकी है। तो कुछ समय निकालें और यह सोचें कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। आप किसके लिए खड़े हैं? क्या चीजें आपको प्रेरित करती हैं? इन सवालों के जवाब सोने जैसी चीजें हैं जो आपको ऐसे फैसले करने में मदद करेंगी जो एक बेहतरीन जिंदगी की ओर ले जाएं, क्योंकि यह जिंदगी केवल आपकी है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको इसकी जानकारी मिल सके। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उन्हें पढ़ेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर रोज कुछ नया करें। धन्यवाद।